हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनकेएस कोचिंग सेंटर पर। मैं कलीम राव और मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर अभी चल रहा है, चैप्टर हमारा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें अभी तक हमने अपने कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। जैसे स्टार्टिंग में हमने जो बात की थी वो हमने विद्युत क्षेत्र की थी, विद्युत आवेश की थी। फिर विद्युत आवेश के प्रकार पढ़े हमने। फिर इसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी, कूलाम का नियम पढ़ा और गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल दोनों के बीच तुलना करी। और इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ये हमारा आज का फॉर्मूला रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक विद्युत द्विध्रुव बना रहा हूँ, जिसमें एक पॉइंट पर या एक सिरे पर इस पर प्लस क्यू आवेश है और दूसरी साइड सिरे पर माइनस क्यू आवेश है। अब यदि केंद्र बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी ले, यानी यहाँ तक हमने एक बिंदु पी लिया जिसकी केंद्र बिंदु ओ से दूरी स्मॉल आर है। अब प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पी पर लगने वाला जो विद्युत क्षेत्र होगा वो हमारे पास E1 और माइनस क्यू के कारण इस बिंदु पी पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र हमारा E2 है। तब और ये हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा 2L होती है। यदि ये 2L है तो O से माइनस क्यू तक की दूरी भी L होगी और O से प्लस क्यू की तक भी दूरी L होगी। अब प्लस क्यू से इस बिंदु P तक की जो दूरी रही वो हमारे पास, यहाँ तक दूरी हमारे पास R थी और इससे आगे की जो दूरी हमारे पास है L, यानी यहाँ बनती है हमारे पास R प्लस L। और ये ऐसे ही माइनस क्यू के कारण, यानी यहाँ से माइनस क्यू के कारण इस बिंदु P तक की जो दूरी रही हमारे पास, ये पूरी दूरी हमारे पास R थी और R में से यदि हम L माइनस कर दें तो यहाँ बनती है R माइनस L। सबसे पहले ये चित्र ही समझने का है। एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमारे पास विद्युत द्विध्रुव था, हमारे पास प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब इस द्विध्रुव के केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर यदि हमारे पास एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो प्लस क्यू के कारण यदि इस पर विद्युत बल लगता है तो वो E1 बनता है यानी बाहर की तरफ, और माइनस क्यू के कारण यदि बल लगता है वो E2 अंदर की तरफ इस पर लगता है। फिर प्लस क्यू के कारण इस बिंदु P तक की दूरी जो है वो हमारे पास R तो हमारे पास यहाँ तक थी और उससे आगे की L, तो ये बनी हमारे पास R प्लस L। और ऐसे ही माइनस क्यू के कारण बिंदु P पे जो दूरी थी हमारे पास वो बनती है R माइनस L बनती है। अब एक बार हम प्लस क्यू के कारण E1 वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं और एक बार माइनस क्यू के कारण E2 वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं और फिर उनको प्लस कर देते हैं, तब हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। अब इसी बात को हम थ्योरी के रूप में लिखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। माना एक विद्युत द्विध्रुव है, माना एक विद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव प्लस क्यू माइनस क्यू है, प्लस क्यू माइनस क्यू है, एक विद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू और माइनस क्यू है, जिसका केंद्र बिंदु, इसका केंद्र बिंदु O है और केंद्र बिंदु से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, जिस पर विद्युत क्षेत्र
ज्ञात करना है। अब प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E1 बराबर 1/4πε0 Q बटे, अब R की जगह हम जो डिस्टेंस देखते हैं, इस प्लस क्यू के कारण इस बिंदु की जो दूरी थी वो हमारे पास थी R प्लस एल, तो R की जगह हम लिखेंगे R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हमारे पास पहली इक्वेशन। और ऐसी माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E2 बराबर 1/4πε0 Q बटे, अब माइनस क्यू के कारण जो हमारे पास डिस्टेंस थी वो R माइनस एल थी, तो R की जगह हम लिखते हैं यहाँ पर R माइनस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। यदि हम इसकी दिशा लिखें, इसकी जो दिशा है वो प्लस क्यू से P की ओर है, और यदि इसकी दिशा लिखें तो ये माइनस क्यू से यदि इसकी दिशा लिखें हम तो P से माइनस क्यू की ओर है, यानी हमारी दिशा जो है विपरीत है। प्लस क्यू के कारण दिशा हमारी इधर की तरफ रहेगी और माइनस क्यू के कारण दिशा हमारी इधर की तरफ रहेगी। अब हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 एक ही सरल रेखा में है, यानी दोनों एक ही रेखा में है, बट एक दूसरे के विपरीत दिशा में बह रही है। यही बात हम लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक ही सरल रेखा में है, लेकिन विपरीत दिशा में है, अतः E1 ग्रेटर देन E2, अतः E1 ग्रेटर देन E2, यानी E1 का मान E2 से बड़ा है। फिर हम इस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। परिणामी विद्युत क्षेत्र, इसके बाद ये हमारे पास अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर, अतः ये बात पहले हम लिखते हैं, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 माइनस E2, यानी बड़े वाले विद्युत क्षेत्र में से छोटा वाला माइनस कर दें, E1 माइनस E2। अब E1 हम जानते हैं कि E1 का मान 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर, और Q2 के हम जानते हैं कि 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर। यही बात हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, यानी E बराबर इस Q1 का मान या E1 का मान
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर है, या परिणामी वैद्युत क्षेत्र E2 माइनस E1 कर दो, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, तब हमारे पास फॉर्मूला आसानी से ड्राइव हो गया। तो यहाँ पर हम E2 माइनस E1 की जगह आर माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर लिखते हैं। फिर इनमें से कॉमन पार्ट जो हमारे पास है उसको कॉमन कर लेते हैं। जैसे ये वाला हिस्सा कॉमन है, ये वाला हिस्सा कॉमन है, यहाँ पर ये हिस्सा कॉमन है और यहाँ पे ये, दोनों में एक जैसा जो पार्ट है उसे कॉमन बोलते हैं। इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू यदि कॉमन कर दिया जाए तो यहाँ बनता है 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो अब इसे करने के लिए, इसे सॉल्व करने के लिए हम अपनी नई स्लाइड लेते हैं। उससे पहले एक बार मैं आपको रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास क्या था, एक विद्युत द्विध्रुव था प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब प्लस क्यू से अब इनका केंद्र बिंदु O था और O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P था, और प्लस क्यू के कारण E1 पर P पर लगने वाला जो वैद्युत क्षेत्र था वो हमारा E1 था, और माइनस क्यू के कारण लगने वाला जो वैद्युत क्षेत्र था वो हमारे पास E2 था। यही बात हमने यहाँ पर लिखी, और E1 जो हमारे पास बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से हमारी यहाँ तक की डिस्टेंस ली हमने। ऐसे ही हमारे पास माइनस क्यू के कारण जो लगने वाला वैद्युत क्षेत्र था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यानी ये डिस्टेंस हमने ली। फिर इन्हीं बातों को हमने यहाँ पर कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही सरल रेखा में और दिशा विपरीत है। उसके बाद हमने क्या किया कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र को हमने क्या किया, E2 माइनस E1, यानी बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू की माइनस किया। उसके बाद का ये हमारा प्रोसेस है। इसके आगे का हिस्सा मैं यहाँ करता हूँ। तो आइए की प्रक्रिया हम यहाँ करते हैं। अब हम जानते हैं इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q कॉमन करने पर हमारे पास बना 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम कुछ फॉर्मूले जानते हैं, जैसे मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ जो फॉर्मूला मैं इसके अंदर यूज़ करता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर तीसरा फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस बी और a माइनस बी, इसको लिखा जाता है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, एलसीएम लेने पर हमारे पास यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ से हमारे पास बना आर स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसी इसकी मल्टीप्लाई इधर करने पर आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। यहाँ पर यदि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दें तो यहाँ बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2rl। फिर ऐसी यहाँ पर जगह कम रहेगी तो इसलिए हम इस प्रोसेस को नीचे लिखते हैं। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्यू इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ऐसे ही माइनस आर स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, और नीचे हमारे पास जो चल रहा था वो था आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम अपने माइनस ब्रैकेट खोलते हैं, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू आर स्क्वायर एल स्क्वायर 2RL, फिर माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस 2RL अपॉन आर स्क्वायर इंटू स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस एल की पावर 4, यानी ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n, या ए की पावर m इंटू n इक्वल टू ए की पावर mn। वही हमने यहाँ पर अप्लाई किया। अब यहाँ से हमारे पास आर स्क्वायर प्लस और आर स्क्वायर माइनस दोनों कैंसिल आउट, ऐसी आर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस दोनों कैंसिल आउट। फिर हमारे पास बनता है कि 2RL यहाँ पर और 2RL यहाँ पर, यानी 4RL बनता है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2 और 2 4RL अपॉन आर की पावर 4 और एल की पावर 4। फिर आगे के लिए यहाँ सर, और हम जानते हैं कि P बराबर Q इंटू 2L, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था। P बराबर Q इंटू 2L, P बराबर Q इंटू 2L, ये हमारे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था। तो इस फॉर्म को हम वैसे ही कन्वर्ट करते हैं। 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q, इस 4RL को 2Q या 2R और 2L में ब्रेक करते हैं, 2L और 2R अपॉन आर स्क्वायर आर की पावर 4 और L की पावर 4। फिर इस Q इंटू 2L को एक साथ करते हैं, तो यहाँ हमारे पास बनता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L, ये एक ब्रैकेट में, और इंटू 2R अपॉन R की पावर 4 और L की पावर 4। अब ये हम जानते हैं कि ये किसके बराबर था, P के। 1/4 एप्सिलॉन नॉट P 2R अपॉन R की पावर 4 माइनस L की पावर 4। अब R की पावर 4 और L की पावर 4, हमने अपने चित्र में मेंशन भी किया था कि जो L था वो R की तुलना में बहुत छोटा था, इसलिए R को हम नगण्य मानकर छोड़ते हैं। यहाँ पर हम ये बात लिखते हैं, L का मान R की तुलना में बहुत कम है या बहुत छोटा है, अतः L को नगण्य मानकर छोड़ने पर यदि हम यहाँ से इसको L को नगण्य मानकर छोड़ दें तो ये बनता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट P2R अपॉन R की पावर 4, और यहाँ पर R की पावर 1 है, यहाँ पर R की पावर 4 है, तो इस 1 से एक पावर कम करते हैं, तो यहाँ बनता है हमारे पास E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R की पावर 3 अपॉन R की पावर 3। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। ये था हमारे पास विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति या
अनुदैर्ध्य स्थिति का फॉर्मूला। ठीक है, पीछे की कैलकुलेशन हमने रिपीट कर चुके थे, यहाँ की कैलकुलेशन मैं दोबारा बताता हूँ कि 1/4πε0 क्यू इंटू 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। यहाँ से इनका एलसीएम लेने पर ये बनता हमारे पास a + b और a - b के फॉर्मूले से a² - b² का होल स्क्वायर। फिर इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करने पर 1r+l का होल स्क्वायर और r - l की 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर r - l का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर r² + l² + 2rl, ऐसे ही -r² + l² - 2rl और अपॉन सेम वैल्यू एज इट इज। फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करी, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस और माइनस माइनस प्लस। फिर जो यहाँ पर r² प्लस में था, यहाँ पर माइनस में था, ये कैंसिल आउट हुआ। ऐसे ही r² प्लस में था और माइनस में था, ये कैंसिल आउट हुआ। फिर हमारे पास 2rl और 2rl ऐड करने पर हमारे पास बना 4rl। और ये बात हम जानते हैं कि q × 2l जो बनता है वो p के इक्वल बनता है। इसलिए हमने क्या किया, इस 4rl को 2l और 2r में ब्रेक किया, फिर q × 2l को एक ब्रैकेट में लिया और ये 2r हमारे पास एज इट इज़ रहा। फिर q × 2l को हम जानते हैं कि p के इक्वल होता है, यहाँ से हमने इसको p लिखा, तो e = हमारे पास बना 1/4π e = 1/4πε0 p × 2r अपॉन r⁴ - l⁴। और l हम जानते हैं कि l का मान r की तुलना में बहुत छोटा था, इसलिए l को नगण्य मानकर छोड़ने पर, तो यहाँ पर हमारे पास बना e = 1/4πε0 p2r अपॉन r⁴। यहाँ पर r⁴ था और यहाँ पर r⁴ था, इसलिए 1 पावर से 1 पावर कम करने पर e = 1/4πε0 2p/r⁴। ये था हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति का व्यंजक या अनुदैर्ध्य स्थिति का व्यंजक। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो और हमारा ये पढ़ाना आपको समझ आया हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके। और शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, यूट्यूब ग्रुप में, टेलीग्राम पर, या जहाँ पर भी आपने अपने व्हाट्सएप अपने ग्रुप्स अपने बनाए हुए हैं, तो वहाँ पर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और तो आगे की प्रक्रिया हम अपने नए टॉपिक्स जो पढ़ने वाले हैं वह है वैद्युत द्विध्रुव की अनअक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति। ये हम अपनी नई वीडियो में पढ़ेंगे और नए लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।